हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे आपके पहले अपलोड हो चुके हैं, उन्हें जाके आप जरूर चेक कर सकते हैं। एक कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उन्हें चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको डायग्राम देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें हमारा डायग्राम देखना पड़ेगा। तो मैं अपनी इमेज कर देता हूँ थोड़ी सी यहाँ पे सेट, और अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी चीज बोली हुई है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है बॉस, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसकी तीन साइड्स होती हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद करेंगे। ये अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हमेशा होता है आपका हाइपोटेन्यूज, और ये जिसके साथ में टिका हुआ होता है ये होता है परपेंडिकुलर। इसी परपेंडिकुलर को यहाँ पे एल्टीट्यूड बोला गया है। ये परपेंडिकुलर ही एल्टीट्यूड का काम कर रहा है। परपेंडिकुलर किसका काम कर रहा है? एल्टीट्यूड का काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इन लोगों ने आगे ये बोला है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट डाला है या फिर मेन जिसको पकड़ के ये लोग चले हैं वो है बेस। तो बेस, अगर इन लोगों ने हमको बेस दिया है कि बेस से इतना कम है या बेस से इतना ज्यादा है, तो फिर हम क्या लेंगे? हम बेस को क्या लेंगे? एक्स लेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर बेस को एक्स मानू, लेट द, यहाँ पे मैं फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देता हूँ, लेट द बेस बी एक्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ है? एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर, यही एल्टीट्यूड है बॉस। यहाँ पे यही एल्टीट्यूड का काम करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड आपका बेस से 7 कम है। बेस कितना था? एक्स था। ठीक है, एल्टीट्यूड निकाल रहे, सो द एल्टीट्यूड विल बी, बेस कितना था? एक्स था। एक्स से कितना कम है? एक्स से 7 कम है, तो ये हो गया माइनस का 7। अगर यहां तक चीज समझ में आई है तो यूं समझो कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और इन लोगों ने हाइपोटेनियस तो वैसे ही दे रखी है, देखो ये रही, हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। अगर हाइपोटेनियस पहले ही दे रखी है तो हमारे लिए तो क्वेश्चन करना चुटकियों का सब काम हो गया है। कैसे हुआ है देखो। अब आपको पता होगा कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है तो एक फॉर्मूला हमारे सामने हमेशा रहता है, वो होता है हाइपोटेनियस का फॉर्मूला, या फिर आप उसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। तो वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी सी नाम देना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी कोई ये नहीं बोला हुआ है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी फलाना चीज नहीं है। तो हमको भी वो चीज करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ से इसको रब करते हैं। तो क्या लिखेंगे? सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं पीटी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो होती है हमारी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब पहले मैं अपनी वीडियो देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है। तो जगह चेंज कर देते हैं, जगह चेंज कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था। यहाँ पे बोला है कि h आपको दे रखी कितनी? 13। तो h की जगह पे कितना आ जाएगा? 13 का स्क्वायर। p आपको कितना दे रखा है? x माइनस 7। p का मतलब एल्टीट्यूड ही होता है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और b कितना है? x, x का स्क्वायर। अब बस सॉल्व करने का है, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 169, क्योंकि 13 इंटू 13 169 होता है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग रहा है a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं अगर यहाँ पे कहीं पे सॉल्व करके बताऊँ तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये हमको पहले से ही पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस 2x7। 2x7 तो 7 इंटू 2 14, तो ये हो जाएगा 14x प्लस का x स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो ये होएगा 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x।
अब इस इक्वेशन को थोड़ा-सा हमको अच्छे से लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको एक नई स्पेस चाहिए, तो वो निकाल लेते हैं फटाफट से। ये इक्वेशन मैंने इस नए पेज पे लिख दिया, अब इसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो 169 में ये 49 है कि इस तरफ आ जाएगा, तो इसको मैं लिखता हूँ 169 माइनस का 49 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x। ठीक है, अब देखो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 169 में से 49 जाएगा तो 120 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब इसको थोड़ा सा हम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिखती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वाली टर्म में लिख देते हैं। तो उसको लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये वाला जो था अगर ये इक्वल टू पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू 120। पर मैं यहाँ का प्लस का 120 हटा के यहाँ पे कर देता हूँ माइनस और इज इक्वल्स टू लगा देता हूँ 0। क्या ये पूरी इक्वेशन आपकी 2 से डिवाइड हो रही है? क्या ये पूरी इक्वेशन आपकी 2 से डिवाइड हो रही है क्या? अगर हो रही है तो मुझे बताओ। हाँ, ये पूरी इक्वेशन आपकी 2 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0। देखो बॉस, अब क्या करेंगे, सिंपल काम है। हमको पता है कि हमको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा फैक्टर निकालने पड़ते हैं, तो 60 का फैक्टर मेरे को तो साफ ही दिख रहा है। अगर आपको 12 की टेबल आती है तो आपका काम ज्यादा आसान है, लेकिन अगर नहीं आती है तो करके देख लेंगे। 2 से जाएगा तो 30, 2 से जाएगा तो 15, 2 से जस्ट बड़ा नंबर 3 होता है, मतलब जस्ट बड़ा नंबर मतलब जिससे जाता है प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5। अब अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से चीज को ऑब्जर्व करो तो ये हो रहा है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और यहाँ हो रहा है 5। अगर मैं 12 में से 5 को माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर 7 आता है, और 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से तो मेरा आंसर 60 आता है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर इसी पे बैठेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस डोमिनेट कर रहा है, तो बड़ा नंबर 12 है ना, तो 12 के आगे माइनस लग जाएगा, तो माइनस का 12x प्लस का क्या बचा था 5x, तो ये हो गया प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का 12। अब आप देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट 5 को कॉमन ले लो, प्लस का 5 कॉमन आया तो ये हो गया x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपकी दो इक्वेशन बनी, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी बनी x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 5, और x माइनस 12 बनेगा x इज इक्वल्स टू 12। सिंपल चीज है, यहाँ का यहाँ पे शिफ्ट तो करा है, बॉर्डर पार कराइए ना। लेकिन अब आप एक चीज को नोटिस करो कि सर यहाँ पे तो माइनस का 5 आ गया, पर नहीं। देखो, जब डायमेंशंस की बात आती है, एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बात कर रहे हैं ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी जो भी डायमेंशंस होती है वो डायमेंशंस कभी नेगेटिव तो नहीं ना होती है, डायमेंशंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हमेशा इसका आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो, मेरे पास तो स्पेस नहीं है, डायमेंशंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो द वैल्यूज आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये जो लाइन लिखी है आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सो द डायमेंशंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो द वैल्यूज आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।